3/3 determinant. Now, today I will consider one of the determinants, say 5, 8, 7, 3, 2, 4, 3, 2, 4. क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो? Find the value of this determinant along first row. चलो along first row उसका value find करो. What is this value? 5 into उसका रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा 2 4 2 4 माइनस 8 इंटू, आपको साइन कन्वेंशन मालूम है, प्लस माइनस प्लस. सब लोग है प्रेजेंट? हेलो, यस सर. गुड. तो माइनस 8 आएगा, उसको छोड़ दो, उसका कॉलम, डिलीटिंग दिस कॉलम एंड रोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसी रो का और उसी कॉलम का एलिमेंट छोड़ देने का जो इस एलिमेंट, प्लस 7 इंटू 7 से रो आणि 7 से कॉलम 3 2 3 2. क्या है आंसर? 5 इंटू 8 माइनस 8 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 12 7 इंटू 6 माइनस 6. व्हाट यू गेट? 0. 0 हो रहा है. एवरीथिंग इज 0. So answer is 0 minus 0 plus 0 0. Why this answer is 0? Why the value of determinant is 0 here? Sir, because the last two rows the numbers are same. Yes. So today's our next property is, कल के दो प्रॉपर्टी हो गए. प्रॉपर्टी नंबर 3, any two rows are equal. Any two rows or columns are equal, then value of the determinant is 0. Very simple way. तो वैल्यू हमारा क्या आएगा? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0. वेरी सिंपल. अगर दो रो इक्वल है या दो कॉलम इक्वल है तो वैल्यू 0 आएगा. एग्जाम्पल हमने ये देखा पहला. अब दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल 2. देखिए, आई हैव 1 2 3 1 2 3 माइनस 5 3 8. अब देख लो, अलॉन्ग फर्स्ट रो हमें आदत लग गई, अलॉन्ग फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस 1 इंटू, ये 1 इंटू वॉट 2 3 3 8. कैसे भी करो, माइनस 1 इंटू उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 2 3 3 8 माइनस 5 इंटू 2 2 3 3. तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 8 2 are 16 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 16 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 0 3 2 are 6 माइनस 6 0. ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 7 9 माइनस 7 माइनस 1 इंटू प्लस 7, ये 0. तो 7 माइनस 7 0. You got the value. Value of determinant is 0 when the two rows or two column are. समझत नहीं आकाश? हेलो. Yes sir. क्या प्रॉब्लम है बोलो. सर मैंने आज ज्वाइन किया इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं रहा. कोई बात नहीं. आपने आज ज्वाइन किया तो कोई जरूरत नहीं है. आप डिटरमिनेंट आपको पहले से पता है क्या? डिटरमिनेंट नहीं सर. तो कुछ नहीं, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट. क्या कहते हैं उसको? डिटरमिनेंट. इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है? ये पहला रो है, ये ऐसा है ना, ये पहला रो है. अब ये 5 लो, 5 लिया इधर, तो 5 इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 2 4 2 4. समझ लगा? 2 4 2 4. यस सर. हाँ. अभी तो उसके बाद में कन्वेंशन है साइन का, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस. मतलब पहला साइन एज इट इज रखने का, प्लस 5 का साइन एज इट इज रख दिया. दूसरा साइन माइनस है तो माइनस 5 8 किया, माइनस 8. समझ में आया? अभी उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो. रो तो हम नहीं ले रहे, तो कौन से एलिमेंट रह गए? 3 4 3 4. ये 3 4 3 4 नंबर को एलिमेंट कहते हैं. हो गए? समझे अभी? यस अब यस. लास्ट प्लस माइनस प्लस प्लस 7 लिख दिया.
उसका रो तो नहीं ले रहे हैं हम, कॉलम छोड़ दो। 3 2 3 2 3 2 3 2। अब देखिए आगे 5 इंटू अब 2/2 डिटर्मिनेंट का आपको पता है ABCD, तो इसका वैल्यू कैसे, ये फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ये रिमेनिंग सेकंड प्रोडक्ट, इसलिए 2 4s are 8 माइनस 2 4s are 8, लकीली ये सेम आ रहे हैं, 8 आ गया, -8 इंटू ऐसे 3 4s are 12 माइनस 12 0, 7 इंटू 3 2s are 6 माइनस 6 0, ये 0 इंटू 5 होगा, 0 इंटू 8 होगा, 0 इंटू 7 सब 0 हुआ, तो 0 आंसर आया। जब ऐसे दो रो सेम है 3 2 4 3 2 4, इनको रोज कहते, ये रो R1 है, दिस R2, दिस इज R3, ये कॉलम C1 है, C2 है, C3, तो दो रो अगर इक्वल है तो वैल्यू क्या रहता है इसका, 0 0। रहता है। अगर कॉलम इक्वल है, देखो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 है 1 2 3 1 2 3 सेम है, तो इसमें भी वैल्यू 0 आ रहा है। कैसे वैल्यू निकालना है बताते हम आपको। साइन कन्वेंशन, पहला ये रो लेने का है हमको, ये रो लेने का है, उसका साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, मतलब पहले का साइन एज इट इज 1, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, 1 का रो जाएगा, कॉलम जाएगा, 2 3 3 8। अब साइन क्या है, -1, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, 2 3 3 8। अभी माइनस, ये प्लस साइन है, प्लस मतलब -5, प्लस साइन मतलब साइन वैसे रखने का, माइनस मतलब चेंज करने का, तो ये साइन उसका वैसे रख दिया, उसका नंबर का साइन बदला नहीं, तो उसका रो भी जाएगा, उसका कॉलम भी जाएगा, कॉलम भी गया, 2 2 3 3। अब 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिस माइनस दिस, तो 2 8s are 16 माइनस 9, ये 1 वैसे 16 माइनस 9, -1 इंटू 16 माइनस 9, -5 इंटू 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0 आया, ये 1 इंटू 7 आ रहा है, ये 1 इंटू 7 आ रहा है, -5 इंटू 0, तो इट इज 7, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 0, आंसर 0। ये 0 आने का रीजन क्या है, क्योंकि दो कॉलम इक्वल है, यानी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो गए तो वैल्यू 0 आता है, ये आज का हमने आज लिया है, समझे अभी? हॅलो, यस सर। हा मग तुलाच क्वेश्चन आहे, 1 4 1 4 काय व्हॅल्यू येईल बरं याची, 1 4 4 4 ची 0 आएगी, 4 माइनस 4 0, दो रो इक्वल है, दो कॉलम इक्वल है ना, तो दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो गए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो वैल्यू हम आप इस तरह से वैल्यू फाइंड करते हो, बस इस तरह से वैल्यू फाइंड करना सीख लो, आ गया वैल्यू। ये हुआ था 10th में, बट हमने फिर से रिवाइज किया, अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 व्हेन द 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। कल हमने 2 प्रॉपर्टी ली, जो लोग कल प्रेजेंट थे उनको मालूम है, विथ टुक 2 प्रॉपर्टीज, तो भी जो प्रेजेंट एब्सेंट है उनके लिए हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, वो प्रॉपर्टी फिर से दोहराएंगे। चलो, when 2 rows are equal, the value of determinant is 0. Very simple concept you learned. अगर दो रो इक्वल है तो आपका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते समय अगर आपके पास दो रो है और दोनों रो इक्वल है या दो कॉलम इक्वल है तो वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इतना हमने सीख लिया, ओके। अब जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए या सभी के लिए हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। समझो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, 1 2 3
974 माइनस 385। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो ये पहला रो है, तो पहले रो का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस। पहला रो, हर एक रो यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। टू फाइंड वैल्यू वी कैन यूज एनी रो, हम हर रो यूज कर सकते हो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सब रो। अब देखिए +1, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम, ये रो जाएगा, कॉलम जाएगा 7485, थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या, इसका रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा। बोलिए नंबर क्या है, 94 माइनस 35, 9 minus 3 94 माइनस 35, 4 यस, 5 प्लस 3 इंटू क्या, प्लस 3 इंटू 97 माइनस 3, 97 माइनस 3, सीधा हिसाब है, कैलकुलेशन करना है। 1 इंटू 7 5 35, 8 4 आपको आता है 8 का टेबल, 32, माइनस 2 इंटू 9 5 45, ये माइनस माइनस प्लस 3 4 12, समझे प्लस क्यों हुआ, ये माइनस की वजह से। प्लस 3 इंटू 9 8 72, माइनस माइनस प्लस 21। अब ये कितना आएगा, 1 इंटू व्हाट इज 35 माइनस 32, 3, माइनस 2 इंटू 45 प्लस 12 कितना आएगा, 57, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 3, 7 प्लस 2 9 3। अब ये कैलकुलेशन करो, 3 2 7s are 14, carry 1 11, 3 3s are 9, 3 9s are 27। एडिशन करो, 3 माइनस 114 प्लस 279 कितना है बताइए, 3 माइनस 114 प्लस 279 कितना है वैल्यू, ये ऐड करो उसमें, माइनस 114 प्लस 282, 79 प्लस 3, 282 114 माइनस करो माइनस 8 6 एंड 2, 168 268 बराबर है क्या, 168 नहीं तो आएगा एक काम करो, यस 3 माइनस 114 करो, माइनस 111, 279 और 111 करो, बहुत सिंपल है, 8 6 1 है ना, 2 माइनस 1 1 है, 1 लिखना भूल गए, तो 168 आया वैल्यू आप लोगों का। यस, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं सिखाएंगे, हमें तो कहा था, अब हमें सिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डी है ना दूसरी तरह से निकालेंगे, क्या करेंगे, ये पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाएंगे, मतलब ये फर्स्ट रो 1 2 3 ऐसा लिखेंगे, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखेंगे, मतलब इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, -3 अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर में बता आता है पर रिको को माइनस किया 3 इंटू 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट, ये रो है, ये कॉलम है, छोड़ दो, 7 8 4 5 माइनस साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, वी आर सॉल्विंग इट अलोंग फर्स्ट रो, -9, उसका रो छोड़ दो, ये पहला रो तो चला जाएगा, कॉलम भी जाएगा, 2 8 3 5, इसका साइन नहीं बदलेगा, -3 प्लस माइनस प्लस, उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो 2 7 3 4। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, 35 38 -9 इंटू 2 5s are 10, -24, -3 इंटू, मेरे पास ये थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, 2 4s are 8, -21, सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। 1 35 माइनस 32 क्या आता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 35 माइनस 32,
बोलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ 35 माइनस 32? 3 है क्या? तो 1 into 3, 9 into 10 minus 24, I think minus 14, minus into 21 minus 8 करो और निगेटिव साइन दो. 13 8 plus 13 plus 8 21. मल्टीप्लाई करो, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस. व्हाट इज वैल्यू ऑफ 14 9s are? मल्टीप्लिकेशन कितना है? 1 1 to 6. 14 9s are. Is it 126? Yes, sir. प्लस 13 3s are 39. तीनों को ऐड करो. ऐड दिस 1 2 6 3 9 and 3. 1 2 6 3 9 and 3. Add these three numbers. Sir, 168. वही आने वाला है. 9 plus 6 15 plus 3 18 carry 1 4 plus 2 6 and 1 plus 168. वैल्यू बदलता नहीं है. मतलब पहला प्रॉपर्टी ये था, हमने कल लिया था. आज हमने फिर से एक प्रॉब्लम से प्रूव किया कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, interchanging rows and columns, interchanging rows and columns, value of determinant remains same, value of determinant remains same, value remains same. कुछ भी बदलता नहीं है वैल्यू में. कॉलम और रो अगर आप लेते हो, there is no change in the value of determinant. सर दोनों पूरा चेंज करो. मैं मतलब पहला रो पहला कॉलम होगा, आपको दिखता है ना लेकिन स्क्रीन के ऊपर. हाँ सर. सेकंड रो विल बी सेकंड कॉलम. थोड़ी स्क्रीन टेढ़ी दिख रही थी. डिटर्मिनेंट इसलिए टाइम लगता है इसको, हर प्रॉपर्टी को बताने के लिए इसको टाइम लगता है. ये एक फॉर्मूला बेस नहीं है, ये कंसेप्ट बेस है कि रोज एंड कॉलम को पूरा इंटरचेंज करो. अभी जो आज ज्वाइन हो गए सबको समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर. Yes, sir. चैतन्य, चैतन्य तुझे समझ में आ रहा? Yes, yes, sir. चैतन्य रोक लेना. हाँ. आर यू फ्रॉम भालवनी? No, Ahmednagar. हाँ, अहमदनगर. यस, आई नो इट. चलो चैतन्य रोक कार ने. चलो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे. ये है प्रॉपर्टी जिसमें हमें इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम करना पड़ा है. हमने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया. अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी 2. कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली, अभी दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं. पहला वैल्यू इसका क्या है? 168. अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए. डिटर्मिनेंट यही हमारा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? 1 2 3 का वैल्यू है 168. अब मैं क्या करता हूँ, अब हम D1 को क्या करते हैं, ये दो रो में इंटरचेंज करते हैं. पहला रो दूसरे रो के जगह जाएगा, दूसरा रो पहले रो के जगह जाएगा. आप लोग सेकंड रो थर्ड रो के लेके लिख जाइए, पहला कॉलम दूसरे कॉलम, दूसरा तीसरे. एक चेंज आप कीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए. सो R1 इंटरचेंज विथ R2. तो मैं इधर लिखता हूँ 974 1 2 3 माइनस 385. बाकी कुछ भी नहीं बदला है. आपका सर, बस माइनस हो कैलकुलेशन जाएगा. अलॉन्ग फर्स्ट रो. ओके, तो साइन है प्लस माइनस प्लस 9 इंटू उसी का रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा. 9 का रो भी जाएगा, कॉलम भी जाएगा. 2385 2385 प्लस माइनस प्लस प्लस. आप साइन है माइनस,
-7 उसका रो और उसका कॉलम जाएगा, इसका रो भी जाएगा कॉलम जाएगा, 1 3 -3 5 1 3 -3 5 +4 उसका रो भी जाएगा और कॉलम भी जाएगा, रो पहला रो जाएगा और थर्ड कॉलम 1 2 -3 8 1 2 -3 8। अब हम इसको 9 into 2 5s are what 10 3 8s are what 24 7 into 5 1s are 5 3 3s are 9 बट ये माइनस माइनस प्लस 9 होगा। अब आप कैलकुलेशन अब खुद सीख लो, +4 into 8 माइनस माइनस +6 कैलकुलेट करो, 9 into -14 -7 into +14 +4 into 14 तो ये आएगा -126, 124 ये आएगा कितना आ रहा है 126 ये 14 98 98 14 ये 56। अब ये एडिशन करो और सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 6 9 8 -168 और इसमें से 56 माइनस करो। अब ये निगेटिव है बट सब्ट्रैक्शन करके निगेटिव साइन देना है, -168 बिल्कुल सही। दोनों में क्या बदलाव आया है, साइन चेंज होता है, प्रॉपर्टी सिर्फ साइन चेंज होती है। यस, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, दो रो में इंटरचेंज हुआ, रो कॉलम नहीं बन गए, एनी टू रोज। अब हम कॉलम भी चेंज, इसमें कैसा है, ये रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा तीसरा ऐसे बन गया, ये ऐसा नहीं है, ये पहला रो दूसरे रो के जगह गया, दूसरा रो पहले रो के जगह गया। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट था, डी क्या था हमारा 1 2 3 9 7 4 -3 8 5, इसका वैल्यू हमारा 168 है। तो हमने D1 क्या निकाला, ये 9 7 4 दो रो को हमने बदल दिया, तो हमारा आंसर कितना है -168। अभी हम D2 एक अलग लेते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा D है, इससे हम D2 निकालते हैं। D2 हम क्या करते हैं, दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, ये थर्ड कॉलम इधर आएगा 3 4 5, सेकंड कॉलम इधर आएगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, 4 8s are 32 -35 -3, यस, -3 into 9 8s are 72 + 21 72 + 21 93 +2 into डायरेक्टली कर रहे हैं, 9 5s are 45 + 12 45 + 12 57, ये सब मल्टीप्लीकेशन करो, -3 3 3s are 9 279 114 कैलकुलेशन करो, ये दोनों नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो -282 + 114 -168 -160। मतलब इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, दो कॉलम में अगर हम इंटरचेंज करते हो तो साइन चेंजेस, साइन चेंजेस क्या बदल होता है, सिर्फ साइन बदलता है, पॉजिटिव का निगेटिव होगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन बदलता है। समझ में आया अभी ये तीनों भी प्रॉपर्टी, और Yes, दो sir. वैल्यू, दो डिटर्मिनेंट के दो रो इक्वल है तो वैल्यू कितना आता है 0, यस, व्हेन टू रोज आर इक्वल वैल्यू 0, दो रो को बदलते या दो कॉलम को बदलते तो वैल्यू निगेटिव होता है, नहीं साइन बदलता है, पहले निगेटिव वैल्यू है तो फिर पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव तो निगेटिव वैल्यू। अगर पूरा बदल देंगे, पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा, ये भी अलग चेंज है तो वैल्यू बदलता नहीं है, नो चेंज इन द वैल्यू। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, जो नए लोग हैं, आप समझ में आ रहा है आपको? यस सर।
हाँ, थोड़ा थोड़ा आप समझो, 2 दिन में पूरा आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस पहले रो के लिए, दूसरा रो लेते हो तो साइन कन्वेंशन अलग है, तीसरा रो लेते तो सेम है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा रो सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए साइन कन्वेंशन अलग है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। अब हम जाएंगे आगे के एक प्रॉपर्टीज की ओर। इसी प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हम आपको एक डिटर्मिनेंट देते हैं, ये डिटर्मिनेंट था 1 2 3, दूसरा रो क्या था कोई बताएगा मुझे? व्हाट वाज द सेकंड रो? 9 7 8। ये थर्ड रो क्या था बताइए मुझे। हेलो, अभी कोई नहीं बात कर रहा है। -385। -385 है ना, इसका वैल्यू क्या था 168। अगर हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज विथ R2, ये नोटेशन है, R1 R2 के जगह गया तो हमारा क्या हुआ था 9 7 8 1 2 3 -385। तो ये वैल्यू हमारा क्या आया था -168 आया था कि नहीं? हाँ सर। इज इट राइट? अभी हम क्या करेंगे, अब हम डी डैश लेंगे। डी डैश क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम R2 इंटरचेंज विथ R3 करेंगे। अरे वाह, फिर क्या होगा, ये 978 है, ये -385 है, ये 123। अब वैल्यू बताइए कितना आएगा? 168। प्लस 160 है। 160। मतलब 2 बार चेंज किया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है ना, पहला निगेटिव, दूसरा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सर समझे ना? 2 बार चेंज हुए तो पॉजिटिव। अब हम इसको पहले ओरिजिनली हर एक को एक रो नंबर दे देंगे। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 सर है ना? रो नंबर समझ में आया? R1 R2 R3, इज इट राइट? अब देखो ये जो वैल्यू है, इसमें देखो ये क्या है, ओरिजिनल केस में देखो, आपका जो रो नंबर है उसको हम बदल लेंगे नहीं, R1 R2 R3, ये रो नंबर है। अगर आप किसी भी रो से शुरुआत करते हो, R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये डिटर्मिनेंट जो है आपका, अगर आप R2 से शुरुआत करते हो तो इधर R2 लिखते हो तो आपको R3 लिखना पड़ेगा, इधर आपको R1 लिखना पड़ेगा, आपका वैल्यू सेम रहेगा। देखो ये R2 है क्या नहीं, ये R3 है ओरिजिनल का, और ये R1 है, वैल्यू सेम। यस सर। सिमिलरली मतलब आप कहाँ से भी शुरू करते हैं, अगर आप R3 से शुरू कर रहे हैं R3, फिर आपको R1 लिखना पड़ेगा R2, इसे कहते हैं साइक्लिक चेंज। R1 R2 R3, R2 R3 R1, R3 R1 R2, तो वैल्यू बदलता नहीं है। साइक्लिक चेंज ऑफ रोज और कॉलम, साइक्लिक चेंज ऑफ रोज और कॉलम में भी वैल्यू रिमेन सेम। समझे आप लोग? मेरे पास ऐसा है कॉलम C1 C2 और इधर C3 है, तो मेरा ये C1 C2 C3 ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर रहेगा? C2 C3 C1 किसके बराबर रहेगा? C3 C1 C2। अगर आपका अरेंजमेंट वैसा है तो कॉलम में ऐसा अरेंजमेंट रहता है। कॉलम का हम इधर दिखाएंगे, कॉलम का ये है कॉलम C1, फिर C2 C3। आप अगर C1 लेते हो, C2 लेते हो, C3 लेते हो तो सेम, आपको C2 से स्टार्ट करना है तो इधर C3 आएगा, इधर C1। आपको C3 से स्टार्ट करना है तो इधर C1 आएगा, C2। बहुत सिंपल। साइक्लिक चेंज मतलब 2 चेंज हो जाते हैं। दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी।
सर ये फोर्थ प्रॉपर्टी है ना? हाँ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसका ये साइक्लिक ऑर्डर में रो को सिलेक्ट करके लिखते हो तो वैल्यू बदलेगी नहीं। अगर थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर बदल गया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, सीधा हिसाब है, इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है। सेम थिंग अबाउट कॉलम। अब 2-3 प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टीज रहे, इसके ऊपर पूरा डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं फिर। और ये बार बार आप जब यूज करते हो तो आपको आते हैं ये प्रॉपर्टीज। चलो हम आगे के प्रॉपर्टीज बताते हैं। मेरे पास है 1 2 3 2 10 एंड 60। 3 माइनस 3 8। अब इसका वैल्यू निकालो सब लोग। वन इंटू सर कुछ चेंज करना है? 80 प्लस 48 माइनस 2 इंटू 16 प्लस माइनस 48 प्लस 3 इंटू, आप लोग डायरेक्टली अगर आता है आपको -6 माइनस 30, जिनको जैसे आता वैसे करो। 128 सर अब बोला -30 कैसे आया? 30 आना चाहिए ना? -30 क्या? सर 3 और 10 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो थर्ड में। ये फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, बराबर है ना? हाँ। माइनस नहीं, -6 माइनस सिर्फ 30 है ना, +30। प्लस 30 नहीं, -30 ना। 10 फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट हाँ, माइनस हाँ, सेकंड हाँ। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आया ना? हाँ हाँ 84 है 128 64 10 है 84 128 64 108 84 84 है क्या? देख लो। यस सर यस सर। 84। अब हम क्या करते हैं, देखो हम इसमें से 2 कॉमन लेते, एक रो में डिटर्मिनेंट का कॉमन इज टेकन फ्रॉम ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स में हम जब मल्टीप्लाई करते थे या कॉमन लेते थे तो वो किसी भी रो पूरे मैट्रिक्स से लेना पड़ता था। हम ये 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास होगा डिटर्मिनेंट 1 2 3, सिर्फ 2 फ्रॉम सेकंड रो 1 5 8। देखो वैल्यू सेम आएंगे, तो ये 2 ऐसा ही रहेगा। और ये जो वैल्यू आएगा देखो 1 इंटू 80 माइनस माइनस प्लस 48, ये बदला नहीं है। 40 80 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 24 और प्लस 3 इंटू -3 माइनस 50। कैलकुलेशन करके बताइए। ये मेरा आ रहा है 42, इसलिए मेरा आंसर आएगा 84। आप लोगों को कैलकुलेट करना है। सर एक बार वापस बताइए ना। मैंने सेकंड रो से 2 कॉमन लिया और ये कैलकुलेशन करना है हमें। चलो हम इधर करते हैं कैलकुलेशन। ये 2 को ऐसे ही रखेंगे। अब प्लस माइनस प्लस तो 1 1 इंटू, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, तो 58 माइनस 3 8 58 40
माइनस माइनस 3 8 24, आपको पता है अभी। -2 इंटू, प्रैक्टिस करो, मिल जाएगा आपको भी। जो हमने प्रॉब्लम लिए वही प्रॉब्लम बाद में फिर से करो। इसका रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा। 1838, 1838 मतलब 8 - 24, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे लिखना है? 3, उसका रो जाएगा, उसका कॉलम -3 - 15। ये सीखना बहुत जरूरी है। 2 इंटू ये 40 + 24 64, 8 - 24 16 -18, मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 64, ये +32 और ये -54। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, एडिशन करो पहले। 4 + 2 6, 96 - 54, 96 - 54, 6 - 4 2, 9 - 5 4, 42 बताया था हमने। आ गए कि नहीं? वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू 84 है, कॉमन लेने के बाद भी वैल्यू 84 है। मतलब डिटरमिनेंट का कॉमन सिर्फ एक रो या एक कॉलम से आता है एट ए टाइम। जब आप एक कॉमन लेते तो एक ही जगह से आएगा, दूसरा लेना है तो आप दूसरी जगह से लीजिए फिर से। तो कॉमन इज टेकन फ्रॉम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और a multiplier is multiplied to only one row or only one column. A common is taken from only one row or only one column. ये ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है। मतलब हम जब कैलकुलेशन करते हो तो हमें इसका यूज होता है। हम कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ एक ही रो या एक कॉलम से ले लेंगे। इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी बोल सकते हैं। और इफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू इन वन ऑफ द रोज। इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू रो ओनली और कॉलम ओनली। मल्टीप्लाइड टू ओनली वन रो, वो कभी कभी भी किसी रो या ओनली वन कॉलम, किसी भी रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको दोनों को नहीं मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लायर इज नॉट फॉर ऑल एलिमेंट। द मल्टीप्लायर इज नॉट मल्टीप्लाइड, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर इज नॉट मल्टीप्लाइड फॉर ऑल एलिमेंट, multiplied to each element, is not multiplied to each element. वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ रो उसी कॉलम के एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। कॉमन लेना है या मल्टीप्लायर करना है तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से। चलो हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं। 5 7 8, आपको उसका तुरंत आंसर देना है। 1 2 3 2 4 6। आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? लॉजिक कैलकुलेशन नहीं करना है, एक ही आपको कैलकुलेशन करना है। सर लास्ट रो में 2 कॉमन ले गए। लास्ट रो में से आंसर- 2 कॉमन लिए। सर आंसर 0 आएगा वेरी गुड, आंसर 0 आएगा। 1 2 3, सर, क्योंकि है ना? दो रो इक्वल हो जाती है। 2 रो इक्वल आ गए। ऐसे यूज करने के लिए ये ऑपरेशनल प्रॉपर्टी यूज होती, हेल्प होती है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। 2 rows or 2 columns are equal, then the value of determinant becomes 0. A common is taken from any one of the row or any one of the column, and multiplier is multiplied to only one row or only one column. Not each element of the determinant is multiplied by a multiplier. अब हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, मेरे पास है, आपको उसका आंसर बताना है।
अब let us have a problem. One zero two 18 36 1 3 4 17 3 6 आपको एक ही ऑपरेशन में उसको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है 3 2 3 2 2 3 3 2 3 इसका भी वैल्यू आपको निकालना है। सर वो सबसे ऊपर क्या लिखा है 107 या 102? 102 है। सर 6 कॉमन निकालना है फर्स्ट रो से। यस वेरी गुड 6 कॉमन निकालना है। सर आंसर 0 आएगा। 0 आएगा आंसर। बस दिस इज द ट्रिक हियर। समझ में आया? ये भी वैल्यू 0 आएगा। क्यों? R1 इक्वल्स टू R3। इसमें क्या है 6 कॉमन निकालो पहले रो से। 17 3 6 1 3 4 17 3 6 ये भी आएगा 6 इंटू 0 0। मिल गया क्या वैल्यू? हेलो यस सर, मिल जाएगा। ये क्या नहीं? ये प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए कि ये यूज करना है। दैट वी हैव टू यूज दिस वन प्रॉपर्टी। अब हम आपको थोड़े से रुक जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो आप लोग कितने लोग सॉल्व करेंगे? डिटरमिनेंट। चलो मेरे पास एक प्रॉब्लम है। जो लोग नए उनके लिए इवैल्यूएट द वैल्यू 2 4 माइनस 5 माइनस 1। जो लोग पुराने उनके लिए भी इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। sin थीटा है इधर cos थीटा। आपको उसका आंसर निकालना है। तीसरा प्रॉब्लम है आना चाहिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 2/2 डिटरमिनेंट। दीज आर ऑल 2/2 डिटरमिनेंट। कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है वैल्यूज का। फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? मेरे पास ये है मैट्रिक्स है। जो लोगों को मैट्रिक्स पता है उनके लिए ये प्रॉब्लम है। देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस है। आप जब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक रो को मल्टीप्लाई होगा, है ना? पहले रो को भी 2 से, दूसरे रो को भी 2 से। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप चेक कर लो, पहले रो का 2 डबल हुआ, दूसरे रो को मल्टीप्लाई करने की वजह से फिर से डबल हुआ। मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई हो, ये मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं।
ये जो लोग प्रेजेंट थे उनके लिए है, आपको आता है तो नहीं, हम कल बताएंगे आपको 5। सिमिलरली ये इक्वल्स टू 101, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो लोग नहीं थे उनको उधर के प्रॉब्लम ट्राई करने, शो दैट, इसमें भी आपको शो करना है 3a का डिटर्मिनेंट, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। देख लो आएगा क्या नहीं। क्वेश्चन 6, इवैल्यूएट में ये पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट फिर से उसमें 2 क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी, 3 -1 -2, 0 0 -1, 3 -5 0। दूसरा प्रॉब्लम 3 -4 +5, सर वो नीचे के सबको ट्राई कर। हाँ बोला, नीचे का नहीं दिख रहा सर। दिखाता हूँ। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब देखो दिख रहा है सब। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझा सर। 4 में 4 बताओ क्या मैं आपको, ये मैट्रिक्स ए है, इसका 2a निकालो। मैट्रिक्स में 2a कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट नहीं है, तो इसका 2a क्या हुआ, 2 4 8 4। यू गॉट माय पॉइंट। हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय 2। आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में साइन बदला ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन नोटेशन है, ये 2 4 आर 8, 8 4 आर 32 -24 आ गए। अब ये 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 1 2 4 2, 2 -8 कितना आ रहा है आपका, -6। अब 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 4 इंटू -6, आ गए क्या दोनों इक्वल। हाँ सर। Therefore, determinant of twice a is 4 times determinant। आप लोग बोलेंगे 2 बाहर आके 4 क्यों हुआ, अरे ये 2 पहले रो को मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई हुआ ना। मैट्रिक्स में दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते समय पहले से बाहर आया 2, दूसरे से बाहर आया 2, तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सोच लो, इसमें हम और बताएंगे। पांचवा आपको ट्राई करना है। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा बहुत समझेगा, उनको मैट्रिक्स मालूम नहीं है, बट उनको बाकी सब प्रॉब्लम आ रहा है। 6 में 2 प्रॉब्लम है, 6 के और कुछ प्रॉब्लम हम ऐड करेंगे। 6 में ये 2 हो गए, और कुछ प्रॉब्लम मैं ऐड कर रहा हूँ 6 में। लेट मी हैव दिस प्रॉब्लम नंबर 3। हेलो सर। हाँ बोला। सर मुझे अभी भी 4th वाला नहीं समझा, एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे। नहीं 4 मैं कल बताता, 4 और 5 चलेगा। ओके सर, ओके सर। हाँ ये रहने दो 4 वाला। अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सभी के लिए वो कंपेयर करके बताएंगे क्या होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ये तो आएगा ना सभी को, 1 2 3, ये 2 छोड़ दो, ये पहला, ये भी आपको ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। और इसका 4th प्रॉब्लम जो है वो है 2
-1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0, ये 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास होगा। 7 में हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है डिटर्मिनेंट को। 7 पहले लेना चाहिए। मैट्रिक्स ए इज 1 1 -2, 2 1 -3, ये मैट्रिक्स है। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मतलब उसको डिटर्मिनेंट निकालना है। सेम क्वेश्चन होगा 6 जैसे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एक्स इफ, अब ये वैल्यूज दिए है, एलएचएस में वैल्यू है 2 4 5 1 और ये वैल्यू इक्वल है 2x 4 1x। आपको आएगा ये प्रॉब्लम सभी को। इसमें दूसरा प्रॉब्लम है 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में वैल्यूज है, राइट साइड में वेरिएबल है। x 3 2x 5। एंड टुडेज लास्ट प्रॉब्लम एज अ होमवर्क आपको ही सॉल्व करना है। तीसरा प्रॉब्लम, x फाइंड करना है आपको। मेरे पास डिटर्मिनेंट है x टू 18x इज इक्वल 2/2 डिटर्मिनेंट है, सभी को आते हैं। 6 टू 18 6, डिटर्मिनेंट अलग चीज है, मैट्रिक्स अलग बात है। वैल्यू कैलकुलेट करके आप इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। तो दीज आर सम प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 नंबर का, 3x x1 इज इक्वल टू, ये इधर कर 3 2 4 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ट्राई करना है आपको। सभी के लिए ये क्वेश्चन हमने दिए हैं। You will try and I think you can solve this problem. This problem, I think you can solve this one also. You have to solve all these problems. Those were given in one of the books. सर क्वेश्चन नंबर 7 में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना? हाँ, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। वो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है आपको, डिटरमिनेंट फॉर्म में डिटरमिनेंट निकालना है। नथिंग इज देयर। Only change is that the format is given in terms of matrix and we have to find its determinant. सर फिर कॉमन क्या लेना है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है कॉमन लेना है 7th में? हेलो, नो कॉमन, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू, कॉमन नहीं लेना है ना। सब जगह वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है अलोंग फर्स्ट रो। और जो लोग प्रेजेंट है कल उनको मालूम है, आप सेकंड रो अलोंग सेकंड रो भी कर सकते हो। देखो ये अगर आपको टाइम बचाना है तो ये सेकंड रो से कैलकुलेशन करो, एक ही कैलकुलेशन करना है आपको। बट आप Yes, पहले sir. फर्स्ट रो का कन्वेंशन समझ में आया, प्लस माइनस प्लस। हम ये प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम फिर लेने वाले हैं कल। चेक करेंगे आप लोगों ने ऐसा ही किया है या कुछ अलग किया है। ओके, आज के लिए हम इधर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? नो सर, बाय। होना भी नहीं चाहिए। ये डिटरमिनेंट है, बट डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस आर, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
हाँ, ऊपर का मैट्रिक्स है, ये दूसरा साइन डिटर्मिनेंट का है, बिल्कुल सही। ठीक है सर 2 रोबन। मिनट हाँ ओके ओके सर 2 मिनट रुको ना, कॉपी कर रहा है। ओके। सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 आता है, 1 यूज करो, यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर 1 आता है ना उसका? हाँ 1 आता है। ठीक है, अभी हैव रिटर्न। यस सर। ठीक है रोबन फिर। Yes, sir.